आज ईद का दूसरा दिन है और मेरी फैमिली में एक शादी थी। इत्तेफाक से ईद के दूसरे दिन शादी थी और जिस तरह नॉर्मली शादियों पे खाना होता है, जो लोग शादियों पे खाने की वजह से सोचने पे मजबूर होते हैं कि जी शादी पे जाएंगे और अगर आप किसी डाइट पे हैं तो वो क्या खाना खाया जाएगा। सो एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, जो आप इजीली कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी रूटीन, जो प्रोटीन की रूटीन है, वो ख़राब ना करें। उसमें यही है कि आप जब भी शादी पे जाएं, कोशिश करें कि चावल और नान इसको अवॉइड करें, क्योंकि हर शादी पे आपको कहीं ना कहीं प्रोटीन मिलती ही है। वो बारबेक्यू की शक्ल में हो या कोरमे की शक्ल में हो या इस तरह की कोई मीट की किसी आइटम के साथ हो। सो ऑलवेज ट्राई and avoid chawal and also avoid naan if you can. Otherwise you can have as much barbecue, kebab, tikke, जितने भी आप खाना चाहें वो खाएं। कभी भी कोशिश ना करें, बिकॉज जब लोग डाइट पे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस कर देते हैं कि जी मैं डाइट पे हूँ। खुद भी अनकंफर्टेबल होते हैं, लोगों को भी अनकंफर्टेबल करते हैं कि मैं ये नहीं खा सकता, आजकल मैं खा नहीं रहा, ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा। So if you're on a protein diet, it's always available. हर जगह पे कहीं भी आप जाएंगे तो कोई ना कोई सालन जरूर होगा, या बारबेक्यू होगा, या कबाब होंगे, या चपली कबाब, टिक्के, एनीथिंग। सो प्रोटीन हमेशा अवेलेबल होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी दावत पे जाएं तो वहां पे सिर्फ कार्ब्स अवेलेबल हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। सो बट आपको सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट्रेंट दिखाना पड़ता है और कोशिश करनी होती है कि आप कार्ब्स का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ प्रोटीन का इस्तेमाल करें, बिकॉज कार्ब्स की वजह से फिर वो सारी कार्ब्स शुगर में कन्वर्ट होती हैं और इंसुलिन की वजह से वो शुगर चर्बी में कन्वर्ट होती है, एंड देन शुगर लेवल्स हाई होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। इंसुलिन बॉडी का हार्मोन है जो एक्सेसिव अमाउंट्स के अंदर हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। सो इंसुलिन लेवल्स को कम रखना, दैट्स द गोल, और उसकी हमेशा कोशिश करते हैं, हम सारे ही करते हैं, आपको भी करनी चाहिए कि अपने इंसुलिन लेवल्स को कम रखें। इंसुलिन सिर्फ तब प्रोड्यूस होती है जब बॉडी के अंदर शुगर आती है, और वो शुगर सिर्फ मीठे और चीनी से नहीं आती। तमाम कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, टोस्ट, पराठे, नान, इवन फल, ये तमाम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर जाके शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं, और वो जब शुगर आपके खून के अंदर आती है तो बॉडी इंसुलिन बनाती है। दैट्स द प्रोसेस। सो इफ यू वांट टू स्टे लीन और आप चाहते हैं कि आपके जिस्म पे चर्बी ना बने, तो शुगर और कार्ब्स को अवॉइड करें, हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें। इसके लिए आपको भूखे रहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी प्रोटीन खाना चाहते हैं खाएं, बिकॉज ऑन एवरेज ख़वातीन को 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है और मर्दों को 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है, और ये थोड़ी क्वांटिटी नहीं है। सो नॉर्मल इंसान जितनी भी प्रोटीन खा ले, आप बहुत मुश्किल से 150 ग्राम तक पहुंचते हैं। ख़वातीन का एपिटाइट इस तरह है कि वो बहुत ज़्यादा भी प्रोटीन खाएंगी तो 100 ग्राम पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। सो प्रोटीन बड़ी एक मुश्किल मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जिस पे पहुंचना, जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर पहुंचना ज़रा मुश्किल काम है। सो आपको एक ही तरह की अंडे या मीट या डेयरी में आपको क्वांटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा खानी पड़ती हैं टू हिट दैट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जो डेली रिक्वायरमेंट का गोल है। सो अगेन कोशिश करें कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मैं हमेशा कहता हूँ ये एक लॉन्गजेविटी फूड है आपके लिए। आप जितनी प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना आपकी जो बकिया ज़िंदगी है उसमें आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज प्रोटीन्स आपके मसल को, आपकी हड्डियों को, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को, आपकी स्किन, बाल, नाखून, एवरीथिंग रिक्वायर्स प्रोटीन। सो प्रोटीन, हम सारे वैसे ही नेचुरली प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, और क्योंकि हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स और रोटी चावल बहुत ज़्यादा है, तो हमारा पेट जो है वो रोटी चावल से बहुत ज़्यादा भर जाता है, और एक्चुअली जो गोश्त है या बोटी है या कोई भी इस तरह की प्रोटीन की शक्ल है वो हमारे जिस्म में बहुत कम जाती है, बिकॉज बहुत सारी जो क्वांटिटी है वो हम रोटी या चावल से भर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सारी कार्ब्स शुगर में कन्वर्ट होती हैं, और जो एक्चुअली आपको 100-150 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली की, वो उसका फ्रैक्शन भी आप पूरा नहीं कर पाते। सो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमेशा प्रोटीन पूरी करें, बिकॉज प्रोटीन आपके मसल को बिल्ड करेगी, आपकी हड्डियों को मजबूत रखेगी। हम लोग रियलाइज़ नहीं करते, हम 20 साल के थे, अब मैं 50 साल का होने वाला हूँ। टाइम इतनी तेज़ी से गुजरता है, उसी तरीके से 50 से 70-80 का जो सफ़र है वो भी बहुत तेज़ी से गुजरेगा, और उस टाइम पे अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हों
और आपके मसल्स वीक हो तो वो लाइफ ज़रा मुश्किल लाइफ है और उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, तकलीफदेह है और वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो आपके इर्द गिर्द और आपकी फैमिली के लिए भी बहुत मुश्किल है। सो अपना ख्याल रखें, आज से शुरू करें, बिकॉज हम अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी फ्यूचर के ऊपर और इंश्योरेंसेस के ऊपर इतने पैसे और इतनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर एक्चुअली प्लानिंग करनी चाहिए वो आपकी हेल्थ है और हेल्थ पे हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती। हम हमेशा ये वाला हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जी जब आएगी तब देखी जाएगी। दैट्स अ बैड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बिकॉज ना आप ये बिजनेस के अंदर करते हैं, ना ये अपनी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर करते हैं, ना अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इस तरह से आप सोचते हैं। लेकिन जिस चीज़ ने ये सब कुछ चलाना जो कि आपकी हेल्थ है, उसके लिए हम कहते हैं कि यार देखी जाएगी, विच इज़ आई थिंक वेरी स्ट्रेंज। और इस तरह नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ होता रहेगा, अगर आपकी सेहत नहीं है तो जिन चीज़ों के ऊपर आप इतनी प्लानिंग कर रहे हैं वो सारी वहीं की वहीं रह जाएंगी। सो इट्स जस्ट अ थॉट, आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। बाकी आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो।